नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध की वास्तविक स्थिति, इसमें इस्तेमाल हो रहे खतरनाक हथियार, वैश्विक तेल संकट और भारत पर इसका प्रभाव। अमेरिकी ईरान युद्ध 7 दिन, दूसरा चरण शुरू हो गया है। आज युद्ध के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और यह अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका की प्राथमिक रणनीति अब ईरान की एयर क्षमता को पूरी तरह ध्वस्त करना है। इजराइल ने तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसे कहा जा रहा है कि वह ईरान का मुख्य कमांड सेंटर है। इसके साथ ही ईरान ने नए प्रकार के क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी शुरू किया है, जिसमें एक मिसाइल के अंदर सैकड़ों छोटे एक्सप्लोजिव बॉम्बलेट्स होते हैं, जो बड़े इलाकों में फैलकर व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। ये हथियार सिविलियन इलाकों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि इनके अवशिष्ट बॉम्बलेट्स बाद में भी वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं। यह वार केवल सामरिक नहीं रहा, इसका वैश्विक असर विशेष रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति पर दिखाई दे रहा है। तेल संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई कटने से वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से उछल रही हैं। तेल में भारी कमी के कारण कीर्तिमान स्तरों तक दाम बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे विश्व की महंगाई पर असर पड़ रहा है। तेल की महंगाई से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी उछाल आ रहा है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। भारत पर प्रभाव जानते हैं। रूस से तेल खरीद और अर्थव्यवस्था। भारत के लिए कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। अमेरिका ने कहा कि अगले 30 दिनों तक भारत रशिया से तेल खरीद सकता है, बिना किसी अमेरिकी आपत्ति के। यह बयान राजनीतिक विवाद का विषय भी बन गया, लेकिन वास्तविकता में भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। दिसंबर 2025 में प्रतिदिन लगभग 12 लाख बैरल तेल भारत ने रशिया से खरीदा और जनवरी-फरवरी 2026 में भी काफी मात्रा में खरीद जारी रही। इसका मतलब यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खरीद निर्णय अपने हित के अनुसार है, न कि किसी की अनुमति पर निर्भर है। तकनीकी और हथियार युद्ध का नया चेहरा बन गया है। इस युद्ध में कई नए हथियार और तकनीकें सामने आ रही हैं। जानते हैं, क्लस्टर बॉम्ब एक मिसाइल से सैकड़ों छोटे बम फैलाते हैं, व्यापक इलाकों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई देशों ने इसे पहले से ही प्रतिबंधित किया, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेविटी बम मिसाइल जैसा इंजन नहीं होता, सीधे विमान से गिरते हैं। सस्ती तुलना में मिसाइल की कीमत के मुकाबले बहुत कम है। अमेरिका इन बमों को अब अधिक प्रयोग कर रहा है, संभवतः क्योंकि एयर सुपीरियरिटी हासिल है। एआई आधारित युद्ध तकनीक। अब युद्ध केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। दूरसंचार तकनीक, एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस युद्ध के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। यही वजह है कि युद्ध अब डेटा आधारित और स्वचालित निर्णय पर आधारित होता जा रहा है, जहां कुछ एआई सिस्टम मशीनों की योजना बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। क्या यह सिर्फ सैन्य युद्ध है? तो नहीं, यह युद्ध राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका सस्ते ग्रेविटी बम का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान क्लस्टर बम और ड्रोन स्टॉर्म से जवाब दे रहा है। तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर प्रभावित हो रही हैं। भारत और अन्य बड़े देश अपने ऊर्जा स्रोतों तथा विदेशी नीतियों को पुनः आंक रहे हैं। आज का युद्ध सिर्फ कवर से भीतर तक नहीं, यह सामरिक, आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक सुरक्षा का संघर्ष हो गया है। इसी वजह से यह केवल 2 देशों के बीच सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।